আমাদের দুখানা জয়েন্ট বাকি ছিল, একটা হচ্ছে সেলফ জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে তোমার নন ইকুই জয়েন্ট। ওকে, এই দুটো জয়েন্ট বাকি ছিল। ধরো ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? স্ক্রিনটা শেয়ার করবেন কি আপনি? করি। আচ্ছা দাঁড়া, ক্রিয়েট এমপ্লয় ডিটেল গুলো চলে এলো, ঠিক আছে? এইবারে আমি একটা টেবিল বানাচ্ছি, ঠিক আছে? সেল গ্রেড देखो, सेल ग्रेड जो टेबल है इसमें मेरा 3 फील्ड है, 3 सेल है, मैक्स सेल है और ग्रेड है, राइट? हाँ, ये आपको क्लियर है अभी? हाँ, ये क्लियर। मतलब जिसका सैलरी 1 से 1000 में है वो सी में आएगा, 1001 से 2000 बी आएगा, 2001 से 3000 ए आएगा, 3001 से 10000 ई आएगा, ठीक है? अभी सिलेक्ट स्टाफ किया। अगर मैं आपको बोलता हूं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी और एम्प्लॉय का ग्रेड प्रिंट करो, कैसे करेंगे? दोनों टेबल में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है?
এটা রেকর্ড হচ্ছে তো ক্লাসে? না তুমি কি রেকর্ড ছাড়া দেখো না ক্লাসে রেকর্ড হচ্ছে তো মন দাও, রেকর্ড তো পাবে ক্লাসে, যেটা বলছি রেকর্ড দেখে এত ইন্টারেস্ট পাবে না। দেখো এবার এটা যখন রান করছি তাহলে আমি কি বললাম, ই ডট স্যাল বিটুইন এস ডট ইন সেল অ্যান্ড এস ডট ম্যাক্স সেল, ঠিক আছে? যদি রান করি দেখো আমি সবার গ্রেড পেয়ে গেলাম। ওকে, এ প্রেসিডেন্ট, এরা বাকি সব এ একজনই শুধু এক্সিকিউটিভে পড়ছে। তাহলে দুটো টেবিলে জয়েন হলো কি বেসিসে না, एम्प्लॉइज इफ एम्प्लॉय का सैलरी अगर मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम के बीच में आता है, ठीक है, देन हम लोग उसका अगेंस्ट में जो ग्रेड है, ये सेल ग्रेड में जो ग्रेड है वो उठा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ नॉन इक्वी जॉइन, जिधर पे हम लोग कोई इक्वलिटी कंडीशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और डेटा भी ऐसे बनाया है सो दैट लॉजिकली इसके अंदर ही डेटा पड़े, 1 से 1000, 1000 1 से 2000। सो डेटा विल बी क्रिएटेड इन सच अ मैनर सो दैट कोई किसी के ओवरलैप ना करे। एक बार कोड देखिए, नहीं समझ में आए तो पूछिए। सर ये जो कोडिंग लिखा है ना सिंटैक्स, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो? कौन सा बोलिए? पूरा ये सिलेक्ट ई डॉट, ई हम लोग तो ई डॉट हम लोग ने डाला है, एम्प्लॉय टेबल को हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं। हाँ बोलिए, फिर बोलिए। ई डॉट जो हम लोग ने पुट किया वो हम लोग ई डॉट मतलब क्या है? मैंने एम्प्लॉय टेबल को ई बोल के डिनोट किया है इधर, ठीक है? ओके। और मैंने क्या बोला, ई डॉट ईएमपी नंबर मीन्स एम्प्लॉय टेबल का ईएमपी नंबर, ऐसे लिया है। ओके क्लियर? अच्छे से देख लीजिए, नहीं हो समझ में, गोपाल वाल्मीकि दोनों नहीं समझ में आए तो पूछिए। वो सर जैसे लास्ट क्लास में दिखा रहे थे वो रिलेशन है तो वही ना, ई डॉट करके। हाँ हाँ सेम चीज है। जो लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल ज्वाइन कर रहे थे और आउटर ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है? और इसमें हम लोग ई डॉट यूज किए, इसमें हम लोग इक्वल नहीं यूज किए हैं। हम दोनों टेबल में पहले क्या करते थे, कॉमन फील्ड ढूंढ के उसका निकालते थे, ठीक है? बट इधर में हम लोग दोनों टेबल में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है? लेकिन लॉजिकली दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ई डॉट सेल बिटवीन एस डॉट मीन सेल एंड एस डॉट मैक्स सेल। सर फ्रॉम एम्प्लॉय ই তারপরে ঠিক আছে, তারপরে সেল গ্রেড থেকে একটু বুঝিয়ে দিন তো। ও বাস টেবিল, তো এই যে টেবিলটা বানালাম দুটো টেবিল, তো আচ্ছা আচ্ছা এই টেবিলটা তৈরি করলাম না, এই যে সেল গ্রেডের মধ্যে এই কটা ভ্যালু আছে আর এমপ্লয়ি আরেকটা টেবিল, দুটো টেবিল আছে। আচ্ছা দুটো টেবিলকে মার্জ করা হয়েছে তো? হ্যাঁ, কিন্তু দুটো টেবিলের মধ্যে কমন কিছু নেই। যেমন এমপ্লয়ি আর ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বারটা কমন ছিল, ঠিক আছে? एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर हम लोग करते थे, राइट? लेकिन इधर पे कुछ कॉमन नहीं है, दोनों टेबल में देयर इज नथिंग कॉमन। सो हम लोग फिर कैसे ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे बेस्ड ऑन ये टेबल में सैलरी है और दूसरा टेबल में ग्रेड है, तो मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी दिया हुआ है, तो दोनों को हम लोग एक साथ करके ये निकालेंगे। अच्छे से देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो ये ऐसा ही है, मतलब इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉन इक्वी जॉइन। पूरा क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा बोलिए मेरे को। अगर कोई प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ फिर से, जो जगह पे कंफ्यूजन है बोलिए। 2 मिनट टाइम लीजिए, अच्छे से देखिए।
सर यहाँ पे बिटवीन और एंड का यूज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को ये दोनों का रिलेशन फिर से बोलिए, आवाज थोड़ा कट गया। जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन दिए फ्रॉम एम्प्लॉय सेल अंडरस्कोर ग्रेड एस वेर ई सेल बिटवीन एस मीन सेल एंड एस मैक्स सेल। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दोनों का रिलेशन निकाल देना, दोनों मतलब बिटवीन और एंड का यूज इसलिए किया ताकि नहीं, मैं बताता हूँ हम लोग क्या करें। अगर हिंदी में बोलते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, एम्प्लॉय का नेम लिया, जॉब लिया, सैलरी लिया, ग्रेड लिया, ग्रेड टेबल से, फिर क्या किया, एम्प्लॉय का सैलरी को चेक किया कि वो सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी जो सैलरी टेबल का कॉलम है उसमें से किस में आता है, ठीक है। तो जिस रेंज में वो आएगा उस रेंज का अगेंस्ट में हम लोग ग्रेड इधर पे प्रिंट करेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? बिटवीन मतलब हम लोग किए थे ना, 1 से 100 के बीच में है कि नहीं। सो वी आर चेकिंग कि ये जो सैलरी है इज इट लाइन बिटवीन दिस रेंज, ओके। अच्छा, so that is why this is also sometimes known as range join, okay। इसको रेंज जॉइन भी बोलते हैं कि हम लोग एक रेंज में चेक कर रहे हैं कि ये रेंज के अंदर में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो देन वी आर गुड, ओके। सर ये ओवरऑल कॉलम जो मतलब ओवरऑल टेबल जो है अभी कैसा दिख रहा है एट प्रेजेंट, एक बार वहाँ पे जाइए तो वर्ड सेंटर उसको रन कराइए, ये वाला क्वेरी को। हाँ अच्छा, इसका रिजल्ट ये आ रहा है राइट। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो टेबल है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है, राइट राइट। ठीक है, ठीक है। हम्म, अभी हम लोग एक नया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज, छोटा है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज सीखेंगे विच इज कॉल्ड अ सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए सेल्फ जॉइन हम लोग सीखेंगे, ओके। मैं एक बार ये क्वेरी को रन करता हूँ। अभी डेटा को देखिए पहले, ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूं स्क्वाड का मैनेजर कौन है, आप बता पाएंगे? यहाँ से तो दिख रहा है कि एनालिस्ट है, जॉब जो है उसका एनालिस्ट रोल। स्क्वाड का मैनेजर कौन है? नहीं, यहाँ से तो नहीं पता। बोलिए, देख के बोलिए। यहाँ पे मैनेजर का ना आपका कुछ एम्प्लॉय आईडी वगैरह दिया हुआ, तो बेसिकली हम उस हिसाब से देख सकते कि स्क्वाड का मैनेजर 7566 वाला बंदा है। तो वो कौन है? उसका नाम क्या है? जोन्स। कैसे निकाला आपकी, ये हमको समझाइए। एक्चुअली हम जो उसका जो स्क्वाड का जो यहाँ पे देख रहे ना, वो मैनेजर वाला कॉलम, फोर्थ कॉलम है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि वो मतलब यहाँ पे मैनेजर का सिर्फ आईडी दिया हुआ, उसका मैनेजर कौन है, तो वो वाला सेम आईडी एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच किया, तो फिर वो देख के हम लोग बता सकते कि वो उसका जो स्क्वाड का मैनेजर है वो जोन्स है। एकदम परफेक्ट बोला, ठीक है। अभी आपको समझ में आया? हाँ, समझ आया। वो दोनों समझे तो? हाँ एकदम। अभी देखिए,
अभी अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड मी द डिटेल्स ऑफ दोस, मेरे को कैसे डिटेल चाहिए? मैनेजर नंबर, मैनेजर नेम, मैनेजर डेजिग्नेशन, उसके अंदर में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ठीक है? ऐसा मेरे को डिटेल चाहिए, समझे क्या बोल रहे हैं? तो कैसे करेंगे? हाँ, क्या क्या चाहिए सर, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। एम्प्लॉय नंबर, मैनेजर नंबर, मैनेजर नेम, जॉब, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसका जॉब। मैं जो मैनेजर का फील्ड बोल रहा हूं वो तो टेबल में है ही नहीं, राइट? तो देखिए इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। टेबल में मैनेजर बोल के कुछ है नहीं, ठीक है क्या? टेबल में मैनेजर बोल के नहीं, जॉब में दिया होगा लेकिन वो किसी और का, मतलब वो पर्टिकुलर नहीं निकलेगा, हम लोग उसके लिए कुछ कैसे फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट फ्रॉम अभी क्वेरी को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिए, ठीक है? सेल्फ जॉइन इतना ही है लेकिन आपको समझना है बहुत ज्यादा, तो एक बार ठंडे दिमाग से देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद मैं समझाता, जैसे आपने मुंह में बोला इधर पे मैंने वैसे ही लिखा। तो ये समझ नहीं आया कि किस तरह से ब्रेकडाउन हुआ क्वेरी आपने।
थोड़ा एक बार देखिए, पहले क्वेरी को देखिए, 2 मिनट टाइम लीजिए। देखिए हम लोग इधर पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, मेरे पास तो टेबल एक ही है, राइट, ईएमपी बोल के, करेक्ट। अभी वो टेबल में आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ में मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैनेजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, करेक्ट। तो आप वो नंबर देख के बैक में जाके देख रहे हैं, अच्छा ये बंदा एम्प्लॉय है। सो लॉजिक क्या हुआ, मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में मैनेजर के साथ मैच होता है, राइट, मैनेजर फील्ड, करेक्ट। अभी मैं क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को पकड़ लिया कि एक बार एम्प्लॉय के लिए है, एक बार मैनेजर के लिए है, ओके। सो मैंने लिखा ईएमपी ई, ईएमपी एम, आई एम कंसिडरिंग सेम टेबल, एम्प्लॉय टेबल दोनों ही सेम है। ये सेल्फ ज्वाइन क्यों बोलता है, क्योंकि एक ही टेबल को उसके साथ में ज्वाइन हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर, ओके। एंड ऊपर में मैनेजर मतलब क्या, ईएमपी तो है, एक ही तो टेबल है, बट मैं आई एम डिजाइनिंग इट एज एम, सो उसको मैं नाम दे रहा हूं एम बोल के। तो एम का ईएमपी नंबर, तो जो मैनेजर है अगर वो उसके साथ में एम्प्लॉय का मैनेजर मैच हो जाता है तो उसका अगेंस्ट में वो एम्प्लॉय भी मिल जाएगा और मैनेजर का डिटेल्स भी मेरे को मिल जाएगा। थोड़ा समझ में आया? हाँ, ये तक नीचे का पोर्शन समझ आया, लेकिन जो सबसे फर्स्ट में ना सेलेक्ट एम डॉट एम्प्लॉय नंबर, देन उसके बाद मैनेजर ये करके जो है ये मैंने क्यों लिखा बोलिए तो देखिए, टेबल में तो मैनेजर नंबर बोल के कोई फील्ड नहीं है, टेबल में एम्प्लॉय नंबर है। सो इफ आई एम डेजिग्नेटिंग ईएमपी एज एम, सो एम डॉट ईएमपी नंबर मतलब क्या होगा, मैनेजर का डिटेल्स आएगा, तो मैं उसको एमजीआर अंडरस्कोर नंबर बोल के डेजिग्नेट कर रहा हूँ, एलियास दे रहा हूँ, सो दैट समझने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। अच्छा, देखिए अगर मैं ये ना देता, ये तीनों नहीं देता, तो आपको मैनेजर एम्प्लॉय समझ में नहीं आता। अभी आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये बंदा मैनेजर है, इसके अंडर में ये 2 बंदा काम करता है, करेक्ट। हाँ। अगर जोन्स मैनेजर है तो जोन्स के अंडर में फोर्ड और स्कॉट दोनों एनालिस्ट है, ब्लैक के अंडर में इतना सारा बंदा काम करता है, किंग के अंडर में ये सब लोग काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर पे नहीं देता मैनेजर नंबर, क्या होता, अगर मैं ऐसा एलियस नहीं देता, ठीक है, हटा दिया, क्वेरी रन करेगा, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम होगा कि क्या हो रहा है। एक सेकंड रन, अभी देखिए एम्प्लॉय नंबर, अभी आपको कैसे पता, जोन्स का एम्प्लॉय नंबर यही है, लेकिन ये भी तो एम्प्लॉय नंबर 4 का है, तो हाउ वुड आई नो जोन्स इसका मैनेजर है कि नहीं है, राइट। इसलिए हम लोग ये एम्प्लॉय नंबर को एमजीआर अंडरस्कोर नंबर बना रहे हैं, ओके, सो दैट द डिटेल्स इज टेकन फ्रॉम हियर। मैनेजर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू एम्प्लॉइज मैनेजर नंबर, बेसिक लॉजिक यही है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करते जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से काम। देखिए दिस इज समथिंग, देखिए बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन
आपको डेटा जब तक विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे आपको लिखना प्रॉब्लम होगा। सपोज सेम चीज है, देखिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अच्छा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ आपको मैं, डिफरेंट अप्रोच से आपको, ठीक है।
ये मेरा डेटा मैंने बनाया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कैन यू टेल मी कॉटन से क्या क्या चीज बनता है, कैन यू टेल मी कॉटन से क्या क्या बनता है? जितना सारा ये जैसे बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, जो कि मतलब उससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल की बहुत यूज हो रहा है, वो मुझे तो पता नहीं, मेरे को बोलिए कॉटन से क्या क्या बनता है। जैसे कि साड़ी हो गया, बेडशीट हो गया। कि कैसे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं? जी हम लोग को पता है कि कॉटन जो है रॉ नहीं, आपका पता नहीं, आप डेटा बोलेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप डेटा देख के बताओ कॉटन से क्या बनता है। यहाँ पर छोटा सा नुकसान है। कॉटन का प्रोडक्ट आईडी क्या है? एक है। तो जो थ्रेड है उसका मास्टर प्रोडक्ट आईडी कौन है? एक है। सो कॉटन से सिर्फ थ्रेड ही बनता है, ठीक है। अभी मैं अगर बोलता हूं थ्रेड से क्या क्या बनता है, बोलिए तो। थ्रेड से साड़ी, बेडशीट, साड़ी और बेडशीट। जीन्स से क्या बनता है? जीन्स से क्या बनता है? जीन्स का तो कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ फिनिश गुड है। जीन्स से क्या बनता है? जीन्स क्लॉथ से क्या बनता है? यहाँ जैसे कि यहाँ टेबल में तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। नहीं है क्या? जीन्स क्लॉथ उसके का आईडी के बाद प्रोडक्ट आईडी है 5 और जीन्स पैंट का मास्टर प्रोडक्ट आईडी 5 है। जीन्स शॉर्ट का भी 5 है। तो जीन्स से क्या बनता है? पैंट और शॉर्ट। कैसे पता चला? उसका मास्टर वो है। लिंकिंग समझिए। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है? मास्टर आईडी तो दोनों का सेम है सर। कहाँ से? हाँ, तो 5 किसका प्रोडक्ट आईडी है? जीन्स का। हाँ, लेकिन तो मतलब क्या हो रहा है? जीन्स का मास्टर, जैसे टाटा कार बनाया, ठीक है, तो टाटा स्टील भी बनाता है, तो स्टील से कार बनता है, राइट। तो कार का मेन रॉ मटेरियल किधर से आता है? उधर से आता है। तो अगर मेरे को ऐसे प्रोडक्ट लाइन पता करना होगा तो मैं ऐसे ही रखूंगा ना टेबल में डेटा। समझ रहे क्या हो रहा है? ये रेफरेंस हो रहा है। वो आईडी इधर पे है, मतलब इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। समझ में आ रहा है? हाँ। आप डेटा देखो पहले, आप क्वेरी तो लिख लेंगे, डेटा समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ठंडे दिमाग से डेटा को देखो। सर एक बार क्वेरी दिखाइएगा। अभी क्वेरी लिखा ही नहीं मैंने सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा है। हाँ, ये तो टेबल क्रिएट किया है आपने। हाँ, ऐसे मेरा डेटा बनाया है। अभी मेरे को समझे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। ऊपर क्या है? सिर्फ डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेरी तो अभी लिखेंगे, अभी लिखे नहीं।
हाँ सर समझ आ रहा है रिलेशन अभी। आ रहा है तो डेटा समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसका अगर मैं आपको बोलूंगा कि आई नीड मास्टर प्रोडक्ट और उसका सब प्रोडक्ट क्या क्या है, कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, प्रोडक्ट की इतना जल्दी नहीं आएगा, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट देखिए ये बहुत स्मॉल लेवल में है, जब करेंगे आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेरी आएगा। सर एस क्यों लिए सर? जैसे ईएमपी ई मैनेजर एम किए थे, सेम कर रहे हैं। सब प्रोडक्ट इसलिए कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा पीएस आप जो चाहे ले सकते हैं, कोई आता जाता नहीं। तो क्या हम लोग प्रोडक्ट को डिनोट पी से किए हैं ना? प्रोडक्ट टेबल को मैं पहले बोल रहा हूँ पी, और इस प्रोडक्ट टेबल को नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ ये सब प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखिए देखिए कॉटन है, कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से साड़ी बनता है, बेडशीट बनता है। जीन्स क्लॉथ से क्या बनता है? पैंट बनता है, शॉर्ट बनता है। लिनेन से लिनेन बेडशीट बनता है। ये डेटा मैनेजमेंट को देंगे, मैनेजमेंट खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सर ये जो क्वेरी लिखा है ना आपने, ये क्वेरी कुछ समझ नहीं आया, पर एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर का जो था ये भी सेम है, सिंपल एकदम सेम लिखा है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू मास्टर प्रोडक्ट आईडी का मैच हो रहा है। आप डेटा देखो, क्वेरी तो ठीक है समझ में आ जाएगा, डेटा समझ में आया कि ये बोलो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ये मेरा बेसिक चीज है, ठीक है। ये डेटा अगर समझ में आपको आ गया तो आप वो क्वेरी भी समझ जाएंगे। पहले ये डेटा एकदम ठंडे दिमाग से देखो। सर जैसे हम लोग मास्टर प्रोडक्ट आईडी में रॉ मटेरियल वाला में वो ब्लैंक है ना, तो उसको क्या हम लोग मतलब जब भी रॉ मटेरियल लेंगे तो क्या उसका मास्टर प्रोडक्शन आईडी क्या ब्लैंक ही आएगा क्या? टाटा स्टील बनाता है, ठीक है। स्टील के ऊपर क्या है? आयरन ओर है, आयरन ओर के ऊपर क्या है? और कुछ नहीं है। तो आयरन ओर तो कोई इंसर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट स्टील से शुरू होता है। देखिए आपका कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, जो मालिक है, उसके ऊपर कोई है क्या? कॉटन के ऊपर क्या है? आपका कंपनी में आप जब खाते में एंट्री करते हैं,
आप कटन एंट्री करते हैं, उसके ऊपर में क्या है, कटन से सब कुछ आता है, तो कटन से शुरू होता है, कटन का कोई बात नहीं है, ओके। तो कटन इज इंडिपेंडेंट, समझ गए। बेसिकली मेरा कहने का कि उसके लिए क्या हम लोग क्या कुछ भी मास्टर प्रोडक्ट आईडी नहीं दे सकते क्या, जैसे नहीं, कैसे देंगे? आपका कॉटन का कोई मास्टर प्रोडक्ट है क्या? आप डेटा समझो, आज आपको आपने कंपनी खोला है, ठीक है, कंपनी का मालिक कौन है? आप है। आपके अंडर में 3 बंदा काम करता है, उस 3 बंदे के अंदर 3 बंदा, तो आपका जो आईडी है वो आपका अंदर जो 3 बंदा है उसके पास है, उसका आईडी उसका अंदर में जो 10 बंदा है उसके पास है। तो आपके साथ क्या किसी का आईडी होना चाहिए? लॉजिकली क्या बोलते हैं, यू आर द हेड, सो आप किसी को रिपोर्ट नहीं करते, तो आपका कोई मास्टर आईडी नहीं रहेगा, मैनेजर आईडी नहीं रहेगा। सिमिलर, इधर पे भी सिमिलर है। आप डेटा को समझो पहले, क्वेरी अपने से आ जाएगा। चल डेटा तो समझ आया, जैसे यहाँ पे कॉटन है, कॉटन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आईडी 1 है, ठीक है, और उससे जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे कि थ्रेड है ना, तो जो मास्टर आईडी में, मास्टर प्रोडक्ट आईडी में 1 वहाँ पे, ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी और मास्टर आईडी में रिलेशन क्रिएट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली रिलेशन बिल्ड हो रहा है, वो समझ में आया, इस टेबल से वो समझ आया, लेकिन जब हम लोग क्वेरी जो लिख रहे हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? अभी देखिए, अभी क्वेरी ठंडे दिमाग से देखिए, आप जो बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ, सिंपल एज दैट। लेकिन वो लिखना ही तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है, सिंपल बात है। देखो, तो मैंने पहले पकड़ लिया, मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है, और एक टेबल है प्रोडक्ट का सब प्रोडक्ट, दोनों सेम ही टेबल है, बट मैं एक बार इसको पी बोल रहा हूँ, एक बार एस बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास तो बेस प्रोडक्ट ये सब फिट नहीं है, तो मेरे को ये डमी बनाना पड़ेगा, इसीलिए 2 टेबल सोच, ओके। फिर मैं क्या बोल, हाँ राइट, इमेजिन कर रहे, सोच लो, ठीक है। नाउ कैसे कर रहे? प्रोडक्ट टेबल, अगर ये मेरा बेस टेबल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए एक कंपनी में मैनेजर के लिए अलग टेबल, एम्प्लॉय के लिए अलग, ऐसे नहीं होता, एक ही जगह पे सब रहता है। बट राइटिंग के टाइम पे वी आर कंसीडरिंग कि सपोज देयर इज अ टेबल विच इज कॉल्ड अ सब प्रोडक्ट, तो लॉजिक क्या होगा दो टेबल का? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी के साथ सब प्रोडक्ट का मास्टर प्रोडक्ट आईडी का ज्वाइन होगा, तो पी, तो ज्वाइन जैसे हो गया, तो ये ज्वाइन मेरे को दे रहा है ये प्रोडक्ट के अंदर में कौन कौन सा सब प्रोडक्ट है, मतलब जो सब प्रोडक्ट का मास्टर प्रोडक्ट इससे मैच करता है तो वो इधर पे आ जाएगा, और पी डॉट करेंगे मतलब ये मास्टर का डिटेल है, ठीक है, और एस मतलब सब प्रोडक्ट का डिटेल है। प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी के साथ मेरा सब प्रोडक्ट टेबल का मास्टर प्रोडक्ट आईडी का हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा समझ में आया? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट इज नॉट इजी, इट इज कॉम्प्लेक्स, बट एक बार आप समझ गए तो समझ गए। सर ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, फ्रॉम से लेके यहाँ तक आईडी तक, ये तो समझ में आ गया कि ये जो इमेजिनरी है हम लोग इसको कंपेयर करके मतलब दिखा रहे हैं, रिलेट करा रहे हैं, राइट राइट राइट, रिलेट कराने के लिए। और जो सेलेक्ट से लेके आपने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा एक बार समझाने में अच्छा रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन जो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो ये देखिए मेरा टेबल में बेस प्रोडक्ट आईडी बोल के तो कुछ है नहीं, तो मैंने बोला ठीक है, तो पी टेबल का मैंने पकड़ लिया कि पी प्रोडक्ट मतलब इट विल ओनली कंटेन द प्रोडक्ट्स विच आर रॉ मटेरियल, ठीक है, सोच रहा है, हम दिमाग में सोच रहे हैं, ओके। तो मेरा टेबल में तो प्रोडक्ट आईडी बोल के है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया बेस प्रोडक्ट, पी डॉट प्रोडक्ट नेम बेस प्रोडक्ट नेम, पी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी बेस प्रोडक्ट कैटेगरी, सो दैट नहीं तो क्या होगा, सारा फील्ड सेम आएगा, कैसे समझ में आएगा कौन क्या है, बिकॉज टेबल में तो हाँ जो लोग फर्स्ट क्लास में जो हम लोग किए थे, हम लोग उसके पास में जो उसको एब्रिविएट कर रहे थे, जॉब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, वही जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। कॉलम एलियस किए थे एकदम शुरू में, वी आर यूजिंग दैट हियर, समझे अभी? सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन का ये एक ही पैटर्न है और कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है।
अगर मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड मार्केट में क्वेरी कैसा कितना बड़ा बड़ा होता है, मैं दिखाता हूँ। ये तो छोटा छोटा क्वेरी है। सपोज है क्या नहीं पता नहीं, देखते हैं। मेरा लिखा हुआ कुछ ऑफिस का क्वेरी इधर उधर रहता है, पुराना ऑफिस का। पैकेज है एक second। ये देखिए, ये एक नॉर्मल क्वेरी है, ठीक है, बड़ा भी नहीं है, छोटा क्वेरी है। तो जो आपने सीखा ज्यादा कुछ नहीं है, वही है इधर पे, लेकिन आपको सब कुछ यूज हो रहा है इसमें। ओके, सो ये सब छोटा छोटा क्वेरी है, मैं नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा क्वेरी है, वेरी सिंपल क्वेरी। ये देखिए, ये सब क्वेरी नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोग को जब देंगे आप लोग घबरा जाएंगे कि अरे इतना बड़ा क्या लिखा है, और दिस इज द नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ कॉलम्स है, कुछ 4-5 तो टेबल है, चल रहा है वही। आपको लाइक भी आता है, इक्वल्स टू करके भी आता है, सभी आता है। हाँ, अभी उधर पे आप लोग 2 टेबल कर रहे हैं, इधर पे इतना सारा टेबल आ गया। ये देखिए, हम लोग आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। इसमें देखिए हम लोग इधर पे बैठ के सब क्वेरी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो ये करने के लिए आपको 1-1.5 साल लगेगा। इफ यू गो इनटू एसक्यूएल डोमेन, तो आपको एक दिन में आप ऐसा बड़ा बड़ा क्वेरी नहीं लिख पाएंगे, ओके। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं सीखा, यू नो एवरीथिंग, लेकिन आपको डेटा समझना है। आप जैसे डेटा आपका समझ में आ गया, आप एसक्यूएल भी लिख पाएंगे। इसीलिए मैं एक पैटर्न फॉलो करना होता है। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका एसक्यूएल स्ट्रांग है, आपको सिर्फ डेटा में दिमाग लगाना है कि डेटा कैसे जा रहा है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड डेटा फ्लो, आपको लिए क्वेरी लिखना 5 मिनट का बात है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, लिख लेंगे आप। लेकिन डेटा आपको, ये जो जैसे मैंने डेटा बना दिया, ठीक है, फटाक से, तो ये जो चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हुआ मेरा सेल्फ ज्वाइन, ओके। तो मेरा ज्वाइंस खत्म हो गया। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे, लास्ट टॉपिक है हम लोग का, ओके, विच इज कॉल्ड द सेट ऑपरेटर्स, ओके। सेट ऑपरेटर्स क्या होता है? बेसिकली सेट ऑपरेटर्स सबसे इजी है। क्या क्या होता है? यूनियन, ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस, ठीक है। These are the 4 set operators which are used in SQL, ठीक है। अच्छा, अभी सेट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? सबसे पहले यूनियन से शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे काम होता है? सपोज देयर आर 2 सेट्स ऑफ डेटा, ओके। सपोज मेरे पास 2 स्कूल है, ओके, मैं 2 स्कूल का मालिक हूं, ओके। तो दोनों स्कूल का स्टूडेंट टेबल तो अलग होगा, राइट? करेक्ट। तो मैं बोला, मेरा जो पीए है, भाई दोनों स्कूल का स्टूडेंट टेबल का डेटा एक साथ मेरे को दो। कैसे देगा? देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट std1 स्कूल में, ठीक है। छोटा करके देंगे इसको नाम।
मैंने 2 टेबल बना लिया, ठीक है। दोनों टेबल में मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ। अच्छे से देखो, ये बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, कुछ झमेला नहीं है। सर लास्ट वाला जो दिए है ना वैल्यू 5, हाँ वैल्यू 5 का क्यों दिए बताते हैं, सब बताते हैं। वो इंटेंशनली दिए, गलती से नहीं किए, ठीक है। ये मेरा स्कूल 1 का रिकॉर्ड है, ठीक है, एंड ये मेरा स्कूल 2 का रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी मैं मालिक हूँ, मैं बोला मेरे को दोनों स्कूल का डिटेल चाहिए, कैसे देंगे? इसमें तो ज्वाइन नहीं होगा, राइट। दो तो अलग स्कूल है, ज्वाइन का कोई वास्ता ही नहीं। व्हाट आई विल डू इज, स्कूल नेम नहीं चाहिए, ठीक है। मैं दोनों का एक साथ में देखना चाहता हूँ, ठीक है। व्हेन आई रन इट, ये देखिए मेरे को 2 स्कूल का डिटेल एक साथ में मिल गया, ठीक है। 1, 1, 2, रजत है, राजगोपाल है, ये सब आ गए, ठीक है। राम गोपाल भी आ गए।
सो यूनियन का काम क्या होता है, दो डेटा सेट में जो भी यूनिक रोज है, दोनों डेटा सेट में जो भी यूनिक रोज है उसको वो रिटर्न करता है। यूनियन लिखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, अगर ऊपर का क्वेरी में 2 कॉलम है तो नीचे का क्वेरी में भी 2 ही होगा, ठीक है। ऑल्सो ऊपर का क्वेरी का कॉलम और नीचे का क्वेरी का कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ये और एक चीज है। ओके, सपोज इसमें मैं स्कूल नेम डाल दिया तो वो एरर देगा, क्या बोलेगा, इनकरेक्ट नंबर ऑफ रिजल्ट। सो दोनों टेबल का, दोनों डेटा सेट का नंबर ऑफ कॉलम्स हैज टू बी सेम। ये तो हुआ, हम लोग को बैलेंस कराना पड़ेगा, राइट? राइट, ऊपर और नीचे बैलेंस है। सो दिस बिकेम्स माय यूनियन। अभी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें 9 रो दिखा रहा है लेकिन मेरा इन एक्चुअल 1 2 10 रो का है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये एक बंदा है जो स्कूल ए में पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई में है, तो मैंने स्कूल मतलब ये दूसरा वाला स्कूल में भी वो कभी कभी क्लास करने जाता है, ठीक है। लेकिन सिंस आई एम यूजिंग अ यूनियन उसका डिटेल एक ही बार आ रहा है, मेरे को वो 2 बार चाहिए बिकॉज ही इज ऑल्सो एनरोल टू स्टूडेंट स्कूल 2, ठीक है। तो यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता है। यूनियन ऑल क्या करता है, इट विल शो ऑल द रिकॉर्ड्स। इसमें देखिए राम गोपाल इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं कि दोनों स्कूल में वो बंदे का डिटेल्स बताओ जो बंदा दोनों स्कूल में जाता है, कैसे करेंगे, देन वी विल गो फॉर इंटरसेक्ट। प्री रिक्विजिट सारे का सेम है, ऊपर का कॉलम सेम रहेगा एंड ऑल्सो सी वन थिंग, ऊपर का कॉलम का जो नाम है आपका आउटपुट में वही नाम आएगा, नीचे का नाम नहीं आएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों से डेटा सेट में जो कॉमन डेटा सेट है उसको रिटर्न करता है, ओके। तो राम गोपाल दोनों स्कूल में है इसलिए आ रहा है, ओके। और एक चीज होता है कि माइनस, माइनस क्या होता है, माइनस इज सिंपल, ऊपर का सेट में है नीचे का सेट में नहीं है, ओके। दैट इज कॉल्ड अ माइनस इन सेट थ्योरी। अगर माइनस करते हैं तो राम गोपाल छोड़ के बाकी सब आएगा, क्योंकि राम गोपाल नीचे है इसलिए नहीं आ रहा है। तो ऊपर का सेट का जो डेटा नीचे के सेट में नहीं है वो आएगा, नीचे का सेट का अगर आपको चाहिए देन आपको क्वेरी थोड़ा घुमा के लिखना पड़ेगा, मतलब ये स्टूडेंट 2 होगा, ये स्टूडेंट 1 होगा, ओके। सर माइनस वाला एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। बताते हैं, माइनस सिंपल है, ऊपर का डेटा सेट का जो डेटा नीचे के सेट में नहीं है, ऊपर का डेटा सेट का जो डेटा नीचे में नहीं है वो आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइनस। समझाते हैं, रन करते हैं। मेरा आया वाल्मीकि, सीता, राजत, सुबह, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 में ये 4 बंदा है, स्टूडेंट 1 में नहीं है, और स्टूडेंट 2 में और भी एक बंदा है वो वाल्मीकि 5, बट वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो नीचे है, वो दोनों में कॉमन है। तो ऊपर का जो डेटा नीचे का टेबल में नहीं है, ठीक है, माइनस करने से वो रिटर्न होता है, सिंपल बात है। समझे कि नहीं समझे? आपके पास 4 बॉल है, ठीक है, एक हरा, एक पीला, एक लाल, एक काला, ठीक है। और मेरे पास 2 बॉल है, एक सफेद, एक है सपोज वायलेट, ठीक है। तो अगर आपका बॉल से मेरा माइनस बॉल करते हैं तो आपके पास जो बॉल है जो मेरे पास नहीं है वही आएगा, मेरे पास जो नहीं है आपके पास भी नहीं है वैसा, मतलब मेरे पास कुछ अनकॉमन बॉल हो सकता है लेकिन वो नहीं आएगा। ऊपर को हम लोग प्रेसिडेंस देते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनस इन सेट थ्योरी, ओके। मतलब यहाँ पे कॉमन डेटा जो रहेगा वो शो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और जो ऊपर का सेट का क्वेरी का अनकॉमन डेटा है वो आ जाएगा। समझे कि नहीं? वो आ जाएगा, हाँ। ऊपर का सेट का जो यूनिक डेटा है जो नीचे में नहीं है वो आएगा, जो कॉमन डेटा है वो नहीं आएगा, यही माइनस कॉमन डेटा आएगा। अभी नीचे कुछ डेटा हो सकता है जो ऊपर में नहीं है लेकिन वो नहीं आएगा। ऑलवेज टॉप क्वेरी विल बी गिवन प्रेसिडेंस, ओके।
और एक और सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, बोलिए। जो फर्स्ट टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी करके मेंशन है, राइट? हाँ। और सेकंड वाले टेबल में रोल नंबर करके हाँ, मेंशन है, तो वो है। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं जब क्वेरी को रन कर रहा हूँ अच्छे से, मैंने अभी आपको बोला ये कुछ प्री रिक्विजिट है। ऊपर वाला टेबल का जो नंबर है, दोनों ज्वाइन नहीं हो रहा है, दोनों को एक साथ में लिख रहे हैं। सपोज ऊपर वाला टेबल का जो कॉलम नेम है, मतलब क्वेरी का, वही प्रेसिडेंस मिलेगा, ठीक है? तो नीचे का जो भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू सी, उसी के अंदर में ये आएगा। ओके, समझे? अच्छा। सपोज अगर एम्प्लॉय टेबल पकड़ के चलते हैं, हम लोग के पास 2 एम्प्लॉय टेबल है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम PMP एंड सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम HR.employees, राइट? दोनों टेबल है। अगर मैं दोनों टेबल का डिटेल देखना चाहता हूं, कैसे देखेंगे? यूनियन करेंगे, लेकिन दोनों टेबल में कॉलम वॉलम अलग है। सपोज देखिए कैसे करते हैं। सो मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, EMP नंबर, ईमेल, जॉब हो गया। इधर का काम खत्म। अभी इधर में कैसे करेंगे देखिए। इधर पे ऐसा स्टाइल अलग है, इसमें जो है लिख देते हैं एम्प्लॉय ID ठीक है, सिंपल। अभी दोनों का यूनियन लगा देते हैं। एक ही में सारा आ गया। ओके, अगर आप हमको पूछते हैं, अभी मैं आपको पूछा बोलिए तो कौन सा स्कीमा से है। अभी इधर पे तो स्कीमा कुछ है नहीं, कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी में है? सिंपल, इधर में रख दीजिए स्पॉट, समझने के लिए। तो जो भी ये टेबल का रिकॉर्ड आएगा उसके साथ में स्पॉट प्रिंट होगा, और इसका जो भी रिकॉर्ड आएगा उसके साथ में हमने HR को बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस। इधर पे स्पॉट आया, सपोज मैं कंपनी लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? समझे? ये सब HR का है, ये सब लोग स्कॉट का है। क्लियर? हाँ सर। यूनियन यही है, यूनियन सबसे आसान है। यूनियन इज द मोस्ट इजी, लेकिन सेल्फ ज्वाइन थोड़ा कम। ज्वाइंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ज्वाइंस मतलब हम लोग का टॉपिक सारा खत्म हो गया। अभी आप लोग थोड़ा पढ़िए, और वो वीडियो डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ मेरे को बताइए, ठीक है? सर एक बार रीसेंड करेंगे क्या? वो जो बात सेंड किया आपने ईमेल में सेंड किया था? हाँ, और क्या करेंगे? आज फिर सेंड करेंगे, करके मैं व्हाट्सएप में लिखूंगा, ठीक है? अच्छा।